ये अल्लाह का फैसला है कि दुनिया में जितनी मर्जी सहूलतें ले ले, आखिरत का नाकाम तरीन इंसान है ये, क्योंकि ये मेरा बागी है। इसने अपने आप को भी नहीं समझा, वक़्त की नाकदरी की है। वक़्त की कदर करने के लिए, इंसानियत के लिए कोई बहुत चीजें नहीं, एक वफा चाहिए और दूसरी हया चाहिए। हया किसकी? जिसने बनाया है, जिसने बनाया है। होटल के ऊपर अगर एक कुक, एक शेफ काम करता है और आप को वो सालन हंडिया बना करके देता है, तो लोग उसकी भी हया करते हैं कि कारीगर बहुत अच्छा। जो पूरी कायनात का सबसे बड़ा कारीगर है, अलीम बदी उस समावाति वल अर्द है, जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसका इल्म, जिसका नॉलेज, जिसकी मोहब्बत, जिसका करम, जिसकी रहमत, बल्कि सारी की सारी सिफतें जो इंसान के साथ उसकी जुड़ी हुई, उस रब की अगर इसे हया नहीं है तो फिर इंसानियत कहां है? कुरान मजीद दावत देता है। ये जो पीछे डबलिंग आ रही नहीं खत्म हो सकती। सलूब पे अल्लाह ताला क्या कहते हैं? मालिक फरमाते हैं, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ। इंसान, तुझे क्या हो गया है? करीम रब, रहीम रब, मेहरबान रब से तुझे बागी कौन बना रहा है? कौन है वो? फ़अदलक, जिसने तुझे पैदा किया, बराबर बनाया। और अगर बराबरी की बात, कभी ऐसे हुआ कि आपने जूता लिया हो, दाएं पांव में 10 नंबर और बाएं में 8 नंबर आया हो? नहीं। फसव्वाक, इसी तरह हर जुमे की पहली रकत में जो पढ़ा जा रहा है, सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा, ये बराबरियां देख। अगर दाई आंख 6x6 है तो बाई भी वैसे ही है। आपने कभी देखा और बाकी दूसरा छोटा हो? ऐसे नहीं हुआ। अल्लाह ने उमूमन इंसान को जो कुछ दिया बराबर दिया। फिर भी उस रब से जफा हो, ना कदरी हो, हया ना हो, तो फिर तेरे इंसान होने का फायदा नहीं। अल्लाह शिकवा करते हैं, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, इंसान बड़ा बेकदरा ठहरा, वाले की भी कदर नहीं कर सका। कुरान मजीद इसलिए भी पढ़ना है कि ये अल्लाह की कदर सिखाता है। अल्लाह की कदर, अलहम्द से लेके वन्नास तलक का सफर करें, कोई एक सिंगल आयत भी ऐसी नहीं है जो अल्लाह का तारुफ ना करवा रही हो, जो रब की पहचान ना करवा रही हो, या वो रब के बारे में इस बात की खबर दे रही होगी कि अल्लाह ऐसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका, आप पढ़ते चले जाइए। या फिर किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह के बारे में ला इलाहा इल्लाहु
उलूहियत में अल्लाह के साथ कोई और माबूद हकीकी है ही नहीं। अल हय्युल कय्यूम ला ताखुदहु सिनतुम वला नौम। ऊंघ की कोई मामूली सी भी आप और मैं बैठे बैठे बोझल हो जाते हैं, आंखें भर जाती है, नींद आने लगती है, जमाइयां आने लगती हैं। जरूरत नहीं। तेरा रब अपने बंदू के साथ जुल्म नहीं करता। तेरा रब ज्यादती करने वाला नहीं है। वो किसी को बिला वजह नहीं पकड़ता। कुरान मजीद के अंदर यह तारुफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफतें क्या हैं, वसफ क्या हैं, रुबूबियत कैसी है, उलूहियत कैसी है, आप पढ़ते चले जाएंगे और अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे। हत्ता कि एक वक्त आएगा कि पढ़ने वाला वसजुद वक्त रिब, सजदे में गिरेगा और रब के इतना करीब होगा कि कल क़यामत के दिन जब पिंडली से कपड़ा उठेगा और दीदार होगा, उस वक्त भी ये सजदे में पड़ा होगा। कुरान मजीद को पढ़ना अकीदे की इस्लाह है, और अकीदे के बगैर ना दुनिया अच्छी है ना आखिरत अच्छी है। अकीदा अकद से, अकद गिरा को कहते हैं, गिरा लगानी जरूरी है। आपने जो कमीज पहना हुआ है, जो शर्ट पहनी हुई है, आप कभी जो चाक है ना उसको चेक करें, वहां सलाइयां अक्सर डबल लगी होती हैं। गिरा है, धागे के अंदर में से धागा गुजार के उसको कवर करना और बांधना गिरा है, वगरना हम नंगे होते। ये इस वक्त जो लगा हुआ है शिकंजा, ये गिरा, इसको बांध के इसने खड़ा किया है। ये हमारे ऊपर जो फैन है ये बंधे हुए हैं, कुंडू से जुड़े हुए हैं। अगर ये खुल जाएं चलते चलते तो हमारी जान को खतरा है। गिरा ना लगी हो, अकीदा ना हो तो ईमान को भी खतरा होता है। इसलिए कुरान मजीद ने 6 गिरें लगाई हैं। दुनिया की कोई दूसरी किताब उस गिरा की हकीकत तक नहीं जा सकती। पहली गिरा, तूने कभी खुद को तन्हा फील नहीं करना। जैसे बच्चा बाप की उंगली पकड़ के अपने आप को सेफ महसूस कर रहा होता है, जमीन पे रह करके इंसान अर्शे बरी के साथ जुड़ा हो तो उसे पता होता है कि मेरा पालने वाला मां के पेट में अंधेर नगरी में जो अकेला पाल लेता है, वो दुनिया की इस रोशनी में भी मुझे संभाल लेगा। इसे कहते हैं अंतुमिन बिल्लाह। खैर, इसकी डिटेल है बड़ी लंबी चौड़ी। दूसरी चीज, ये गिरा लगाई, ऑर्डर उसी वक्त लगता है। एक बात ज़हन में रख, नोट कर ले, पूरी मखलूक को अल्लाह कुन कहते हैं और एक दफा कह देते हैं तो फिर वो लगातार काम करती रहती है। अल्लाह को दोबारा नहीं कहना पड़ता, वो सिस्टम में आ जाती है। अल्लाह दिन चढ़ाते हैं, आपको पता है अल्लाह को डेली नहीं कहना पड़ता कि सूरज तू चढ़ जा, तू तुलू हो जा। वो अपने निजाम में चल रहा है। रात अल्लाह के आर्डर के मुताबिक, कुन के मुताबिक चल रही है, आ रही है। और आपको पता होना चाहिए 22 दिसंबर से लेकर 22 जून तक, ये इतने 6 माह के सफर में वो रात जो सबसे लंबी थी दिसंबर में 22 को, छोटे होते होती सबसे छोटी हो जाती है 22 जून को, और दिन उसके बरक्स होता है। फिर ये दोबारा अगला सफर, एक कुन के फैसले पे कायनात चल रही है। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। अल्लाह को निजाम शमसी को डेली नहीं कहना पड़ता, एक दिन में कई कई बार नहीं कहना पड़ता, ऐसे कर ऐसे कर, इस पॉइंट से निकल, यहां से निकल। रब्बुल मशारिक वल मगारिब, वो सिलसिले चल रहे हैं। हवाओं को नहीं कहना पड़ता, समंदरों को नहीं कहना पड़ता, दरियाओं को, पहाड़ों को, जमीनों को, वो एक पूरा निजाम चल रहा है। हमारे सोते में पत्तों की जो है वो कोंपलें निकल रही हैं, कटिंग हो रही है, रंग भरे जा रहे हैं, खुशबुएं पैक हो रही हैं, कलियां जो है वो फूल बन रही हैं। ये सारा निजाम चल रहा है। सिर्फ इंसान एक ऐसा है कि जिसे हर दिन में रब को 20 मरतबा कहना पड़ता है कि चल चंगे कम अल्लाह जा, हय्या अलस सलाह,
हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, इसको बुलाना पड़ता है। पढ़िए सूरह अलम नशरा क्या है, फ़इज़ा फ़रग़ता फ़नसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बंदे 24 घंटे तुझे दिए हैं, तू 24 के 24 घंटे ही खा के डकार मार गया यार। तू कभी भी फारिग नहीं होता। ओ यार कभी तो सीना खोल, कभी तो दिल खोल। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि खिताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है डायरेक्टली, और बित्तबा उम्मत को भी है। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। कमर तोड़ के रख दे दुनिया के बोझ, अगर अल्लाह आसानी ना करे तो। रब सीने ना खोले। आप सोचे कभी अल्लाह ने कैसे इसको तराइब को घुमा के लगाया है, पसलियों को टेढ़ा किया है, कर्व रखा है। सीधी बांस आंगू डंडे आंगू होंदियां इदां, जिवें आ है बराबर, इधर दिल लटकिया हुंदा, इत्थे जिगर हुंदा। अल्लाह ने सीना बनाया, हसी बनाया, खुला बनाया, निजाम उसके अंदर बकायदा चल रहे हैं, फेफड़े फूल रहे हैं, हवा आ रही है जा रही है, दिल की धड़कनें अपनी जगह पूरी हैं, मैदा अपनी जगह वर्क कर रहा है, हर काम हर सिस्टम। लेकिन इंसान को बार बार कहना पड़ता है आ कर ले ते आ कर ले। अल्लाह कहते हैं यार ऐसे कर, जब फारिग हो जाए तब तो आ जाया कर। फ़इज़ा फ़रग़ता फ़नसब, उस वक्त तो थोड़ा आके कहीं हमारे पास थोड़ा ठहर जाया कर। व इला रब्बिका फ़रग़ब, कभी अपनी मोहब्बतें और रग़बतों का इजहार ही कर जाया कर। 24 घंटों में जिस बंदे को 1 घंटा भी जिस रब ने वक्त बनाया उसके लिए टाइम ना मिले तो किताब झंझोड़ के रख देते। हमारे फरिश्ते करने को तैयार हैं। तेरा यकीन होना चाहिए कि तू अनपढ़ नहीं, तेरी किताबें मेरे पास हैं, निसाब मैंने बनाया है, ये अकीदा लगा। बेगम का ज़हन बन जाए ना मेरा बंदा अनपढ़ है तो मैं पढ़िया ही लेना है, फिर सारी दुनिया भी रल के उन्होंने उस घर च रोके तो नहीं रोकती। मर्द का ज़हन बन जाए ना मेरी बीवी जो है ये एवं जटौड़ जी हैगी, इन्हों कख पता नहीं, तो मैं पढ़िया लिखिया, इस लड़के को भी कोई नहीं रोक सकता। ये भी कहीं ना कहीं जाकर के अपना जो है वो टर्मिनल चेंज कर लेता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान समझ, तू दकियानूसी नहीं, तू अनपढ़ नहीं, तेरी किताबों का तेरे निसाब का मैंने एहतमाम आसमानों से किया है। अक्सर लोग ना मेरे साथ इस बात करते हैं, तू पढ़े हो ज्यादा, तू ज्यादा मदीनियों पढ़े हो, कोई 4 यूनिवर्सिटियां जिथे पढ़ लिया होगा, असी फलां वर्ल्ड दी मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़िया है, मैं फलां मेडिकल कॉलेज से हूं, मेरा शुमार फलां जगह से है, ताल्लुक उधर है, मेरा निसाब ऑक्सफोर्ड का है। कितनी एहसास कम तरी में, एहसास खुदी में, तकब्बुर और अना में बंदा चला गया है। खुश हो रहा है कि मैंने पढ़ा है। भाई तूने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन तुझे पता होना चाहिए कि मेरे इन बच्चों का निसाब अर्शे बरी से उतरा है। वो डोमेस्टिक लोकल नहीं है, तेरा इस दुनिया का निसाब है, बंदे का बंदे के लिए बनाया हुआ निसाब है। आपको खुशी नहीं होती? यहां पे तो किसी के पास इंपोर्टेड चीज हो तो वो दिखा के कहेगा भाजी ये कोई आम शय नहीं, ब्रांडेड है। सूट ही पाया होंदा ना, वो भावें वेखण नूं नाम ही लगे तो आप दसना पैंदा है, तुहानूं पता है मैं कित्थों लिया, फलाने ब्रांड दा है, जुत्ती फलाने ब्रांड दी है, मेरी टोपी उस ब्रांड दी है, मैं जिहड़ा कलम लाया ना जेब नूं फलानी ब्रांड दा, ऐनक उस ब्रांड दी। अपे बेचारा दसदा फिरदा, भावें ना लगदा होवे। दुनिया को बताना पड़ता है, लेकिन तेरा ब्रांड जो आसमान से रब ने उतारा है वो रब खुद बताता है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। तू इंसान है, इंसानियत चाहता है तो आजा, ये है वो ब्रांडेड जो मैंने रमजान में आसमान से उतारा है। ये निसाबे जिंदगी है, ये किताबे बंदगी है, ये दस्तूर हयात है। लेके पढ़ने वाला बन, दुनिया की कागजों में भले वो मर्दमशुमारी में, पिछली जड़ी मर्दमशुमारी हुई ना तो मैं कुदरती कर सा,
आ गया तो खाने लिखी जावे लिखी जावे लिखी जावे। मैं जो मुंडिया का नाम लिखाया ना तो मैं आख्या हाफिज कहता जी ये कोई स्कूल पढ़े ने? मैं क्या की मतलब? कहता जी मेरे को मिडल प्राइमरी वाला तो खाना है हिफज वाला कोनी। मैं जो अपना लिखाया तो वह लिख के मैं आख्या यार ए हुण बच्चों का की करना ही? कहता यार मैं भी उस्ताद हाँ, मैनू इदा ही उन्होंने पिछू पढ़ाया सिखाया, मैं तो हुण आ ही लिखना, मेरे को खाना ही कोई नहीं। कहता वैसे ये मुसावी किदे हुंदा है? मैं क्या मेरी PhD तो उत्ते वे। कहता वो किदा? मैं क्या जिन्ना भी सिलेबस है ना इत्थे लोकल दुनिया का बनया, तो जिहड़ा इस बच्चे ने पढ़िया ना ये आसमानों उतरिया। यकीन करो उत्थे ही थल्ले बह गया। कहता यार बड़े अफसोस की गल है, ये जिहड़े बनाउण वाले ने उन्होंने इस गल का नहीं पता, वाकई नहीं पता। आओ इस से कमतरी खत्म करें। और ये मैं बारहा कह चुका हूं, गुस्सा ना करो तो यह गल फिर रिपीट कर देना। पहले साल च पहले दिन नूरानी कैदे च कुरानी कैदे च निके निके बच्चे जिन्होंने बहन खिलाने का पता नहीं ना, इन्हों भी वह सबक याद हो जाता जिहड़ा साडे PhD च जाके लोगों नहीं होंदा। ठीक है, अथॉरिटी है, एक डिग्री है, एक वैल्यू है, एक रुत कोई नहीं, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कहते हैं। आपने नमाज में सुना नहीं, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम। दुनिया में किसी भी तालीम के पांव इतने मजबूत नहीं जितने कुरान के। हर चीज वक्त के साथ उखड़ जाती है, बिखर जाती है। कुरान जो 1458 बरस पहले था वो आज है, जो उसने तब कहा था आज भी वैसे ही है। ईमान और अकीदे के बाद लात में खाता है, चेहरे पे नहीं लिखा होता। तरबियत बताती है कि खून कैसा है, तरबियत बताती, वगरना चेहरे पे नहीं लिखा होता कि इसकी फैमिली कौन सी है, बिरादरी कौन सी है, अच्छा है बुरा है, रवैये बताते हैं। चेक कीजिए जरा मामलात में। मामलात में सबसे पहली चीज पता है क्या है? पाकिस्तान में मशहूर है कि यहां गुर्बत सबसे मसला है, इनू जिन्हें हल कर लिया वो कामयाब है। नहीं, सबसे बड़ा मसला इज्जत है। जानते हैं आप इस चीज को? इज्जत से बंदे को दो बोल मिल जाए, रोटी ना भी मिले तो गुजारा हो जाएगा। ऐ तायरे लाहौती, उस रिजक से मौत अच्छी जिस रिजक से आती हो परवाज में कुताई। और इज्जत के लिए सबसे पहली चीज निकाह है, ये अल्लाह ने रखा है, कुरान ने दिया है। इसके ऊपर पूरी दुनिया बेचारी भाग दौड़ कर रही है कि हल निकालें। ये जो सेक्स पावर अल्लाह ने वजूद में रखी है, दा हल की है। कलीसे ने कहा इसका हल यह है कि औरत को गंदा करो, ये गंदी है, ये घटिया है, ये दकियानोसी है, ये शैतान का आला, शैतान का चरखा है, ये इस दुनिया का माज अल्लाह, ये बंदरों से भी बदतरीन कोई कौम है कि जिसने मर्द को जन्नत में नहीं रहने दिया, सारा मलबा औरत पे डाल दिया। अगला काम की कीता, उन्होंने क्या भी ये लागे नहीं लगना। ऊपर से बड़ी हैवी तारें गुजर रही हैं, उन्होंने भावें हाथ ला लिया जे, पर किते बीबी ठीक हो गया जी। ने बस्ता चुके तो बाहर नस गया, हल ढूंढ रहा है। इंसान हल देगा? किसी ने जंगल में, किसी ने पहाड़ों पे चढ़ाई कर दी, किसी ने गारों में उथे लुकन छुपाई खेडी, पिछू नस्ल मुक गई। फिर क्या जी, पाकिस्तानों बंदे सदाओ, माइग्रेशन करवा लो, साढ़े ते बंदे ही को नहीं। आपको पता है दुनिया इस वक्त इंसानी तंगी का शिकार है, वहां इंसान नहीं मिल रहा है। जब मर्द और औरत फितरत से दूर कर दिए गए, कुरान से दूर कर दिए गए, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, जो मन में आ रहा है डूबते हुआ जैसा हाथ मारता है ना कि इधर को निकल जाऊं या उधर को निकल जाऊं, लेकिन वो जो तमांचे पड़ते हैं मद्दो जजर के लहरों के, वो उसको फिर कहीं वापस ले जाते हैं। डूबते हुए को तिनके का सहारा। इन्होंने क्या, चलो रहबानियत इख्तियार करिए, ये जनानियां तो बच के रहो। अल्लाह तौबा,
ये अल्लाह तौबा करन लगे मगर पहुंच गई। इन्होंने कहा असी भी नंद दासियां बनना है। ये वहां बैठ गई, फिर अंडरग्राउंड राबते हुए, फिर वहां बच्चे हुए, उन बच्चों का नाम हरामी रख दिया। काम अपने गलत थे, टाइटल बच्चे पे हरामी होने का लगा। इन्होंने अगला आखिरी हल निकाला, कहने लगे जी एक ऑपरेशन करो, मर्द नु मर्द ना रहन दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, इन्हां दा ताल्लुक ही मार मुकाओ। वहां से हिजड़े खुसरे तालियां बजाने वाले ये वो निकले, और आज दुनिया हंस रही है। और दूसरी तरफ कलीसा इसका मुकाबला करने के लिए यूरोप आखिरी इंतहा पे गया, और इतना लड़ा है, इतनी जंगे लड़ाए, आप सोच भी नहीं सकते, आप नहीं सोच सकते। टेस्टर ला ला के अजड़ा अगले दिन बीबी नू कमीज पवा के टोरिया सी ना जी, चार है मार्च में, किन्नी मार्च ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ 8 मार्च ਨੂੰ। ਤੇ 8 क्यों 8 रखा है? दुनिया गोल है, घूमन घेरी च पाई रखो बस, और कुछ नहीं है, सर्कल से बाहर नहीं आने देना। आपका क्या ख्याल है कि गुड़ ला के शहद ला के मत्थे दे उत्ते टुरोगे तो कोई मक्खियां नहीं बहणगियां? बहनियां ने, शीरा लगा हुए बहनियां ने। आपको जिस इस्लाम ने, जिस मुल्क ने सिखाया था करो आजादी, पहनो जो पहनना है, लेकिन घर की 4 दीवारी में लोगों को दिखाने के लिए नहीं। उत्ते की लिखे है हलवा, हलवा लिखे, उतों ही पता लगता भी आम बंदा इनू हलवा पड़ेगा, गल मौलवियां ते पा देंगे। वैसे सी हिलवा, जिन्ने दुनिया के पढ़े लिखे लोग सी उत्थे अनपढ़ साबित होए, किसी को पढ़िया ही नहीं गया, आखिर मौलवियां ने पढ़िया। फिर कहते जी उदा तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहते जे, तो जनानी तो कुछ लिखिया हो तो उत्थे तो कुरान दी आयतां बहुत नजर आउंदियां ने। जनाब आप को हल नहीं सी हो रहा, पढ़िया नहीं सी जा रहा, फिर किसी नूं पढ़न पढ़ाउण वाले नूं ते लियाउणा सी, उन्होंने फिर दसिया जी मुआमला जबर नहीं जेर है, हिलवा है। एदी ट्रांसलेशन की खूबसूरत, इसकी ट्रांसलेशन जो सही है वो है स्वीटी, हिलवा। कढ़ोगे तो वो पिछे अगे लिखा होएगा स्वीटी, खुसरा लिखा हुआ, महल्ले वाले चुप रहणगे, काके पढ़ के कहणगे खुसरा ही होए। ये टेस्टर लगाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कब्रों पे कुरान मजीद की तौहीन है। मेरे 2 बच्चे कब्रिस्तान में मंसूराबाद, 7 बड़ी कब्र, उस पे चारों कुल लिखे हुए। एक दिन सुबह गया हूं, देखा है कि कुत्ता टांग उठा के पेशाब कर रहा है उन पे, जल्दी से भागा, बोतल पानी की ली, उनको धोया, करीब की मस्जिदों में गया, उलमा को मिलाओ, रब दा वास्ता जे वाल टल जाओ, ऐदा कोई साले सवाब बहुता नहीं जे होता। ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन इसका माना यह नहीं कि आज आप ये लिखें, कल को इसमें मोहम्मद लिखें, कल को शलवारों के कपड़े पे। आपको पता होना चाहिए इससे पहले शलवार, औरतों की शलवार के कपड़े पे इसमें मोहम्मद प्रिंट हुआ है आज से 5 साल पहले। इसमें अल्लाह जूतों पे लिखा गया है, मार्केट में लॉन्च किया गया है। ये आपको टेस्टर लगाते रहते हैं, लेकिन हमारा ईमान कितने लंबे सफर करके पहुंचे। कलीसा कहने लगा ये है, यूरोप कहने लगा चलो छो, अल्लाह का हर काम च हिकमत होंदी है, जो उन्हें लाया ये तो बिला वजह तो नहीं ना। ये जो नफ्स इंसान को लगाया है कोई मकसद होगा। लिहाजा जब दिल करे, जहां दिल करे, जिसके साथ दिल कर, चौक में, चौराहे में, किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी पार्क में, बस उथे अपना रांझा राजी करो तो अल्लाह दी सुपुर्द। क्या कोई हल मिला इनको? ये ऑक्सफोर्ड पढ़ने वाले हैं, ये दुनिया की 10 टॉपर्स यूनिवर्सिटियों की थ्योरीज हैं, ये उनकी रिसर्च है। इजाजत दे दीजिए खुलेआम, दे दी गई, लेकिन बर्बाद होके रह गए। आज उनके मुआशरे में शनाख्ती कार्ड के खाने में अब्बू का नाम क्यों नहीं है? प्यो होवे तो दसन, वो भाई होवे तो दसन, कोई एक होवे तो दसन। मां को नहीं पूछ सकते क्योंकि अम्मा हर्ट होती है कि अम्मा साडा प्यो कौन है।
आप किसी आम चलते बंदे को नहीं पूछ सकते। वो बेचारा साड़ हो जाता, यार ये तू मैनू इदां दा सवाल किया है। फिर साल हा साल बाद इकट्ठे हो गए एक जगह पे जाते हैं और कहते हैं कि डीएनए करवा के बताया जाए हमारा बाप कौन है। ये दुनिया इधर इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम। निकाह करो से फहाशी नहीं, अयाशी नहीं, बदमाशी नहीं। ये टिकटॉक की दुनिया नहीं, ये रियलिटी की दुनिया है। ये स्क्रीन का जो है वो पैमाना और है, हकीकत की दुनिया का पैमाना और है। आओ निकाह करो, आलिनुन निकाह फिल मसाजिद, ऐलान हो, गवाह लगे, दुनिया को पता लगे। करो फिर उन बच्चों को तस्लीम करो, ये इसका है, ये इसका है, हसब नसब के साथ हलाल तोहफे। और फिर इसको ऑन कहां तक किया जाता है? दादा कहन दिया होंदा मेरा पोतरा है, मैनू पुत्र नालों ज्यादा प्यारा जे, एदे च मैनू अपना आप दिसदा है। नाना कह रहा होता है सीने पे बच्चों को बिठा के, नानी अम्मा खेल रही होती है। इन्ना अपनी औलाद नाल नहीं करते जिन्नी औलादां दियां औलादां नाल करदे ने। बरकत है कुरान की, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम। ये एक मिसाल है। दुनिया के जिस शोबे में मामलात में चले जाओगे कुरान को मजबूत देखोगे। तिजारत ले लें, पाकिस्तान में इस वक्त मसला है ना जी, मार्केट गिरी हुई है, हालात अच्छे नहीं है, कारोबार ठीक नहीं है। किन्ने क्या है? दो काम जिन्हें भी अज अपनाए ने ना वो टॉप ते जा रहे हैं। पहले नंबर ते जो बंदा जैनवन कारोबार करता है, मिलावट नहीं करता, सच बोलता है, आज भी उसका रश खत्म नहीं होता। ए तुहाडे समंदरी तो इथों माइग्रेट होके गए ने अल्लाह वाले, तो उन्होंने पिंड का नाम 45 ठग्गां वाली है। कोई इत्थे पिंड ठग्गां वाली दे रहने वाले ने समंदरी में रह के मंडी में फल फ्रूट का काम किया। चौक पे दुकान होती थी, अल्लाह वाले मशहूर सी, बाबा जी अल्लाह नूं प्यारे हो गए ना। इन्होंने अपने बच्चों को एक ही गल दसी, बेटा उसूल तिजारत च ओ गल रखनी है जेड़ी रब ने कुरान च कही है, धोखा नहीं जे करना। आज भाई वाला फाटक के ऊपर सारे फारिग बैठे होते हैं, 10 दुकानें होंगी वहां मोबाइलों की, तो माशाल्लाह उत्थे रश नहीं टुटन दिया होंदा, एवें जिवें फ्री मिलन दिया। मैं एक दिन पूछा मलक साहब की ये की चक्कर है? कहंदे जी कोई चक्कर नहीं, ये सिर्फ एक ही उसूल है जो मां प्यो ने दसिया सी कि यार डंडी नहीं मारनी तो 2 नंबरी नहीं करनी, धोखा नहीं करना। आओ पूरी दुनिया में चेक करें, कुरान के इस उसूल को यूरोप ने लिया है तो वो भी बुलंदी पे है। आप मैं ले लेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारी भी है, लेकिन जब मेरा ज़ेन और फतूर ये बन गया है, कसूर मेरा है, इल्जाम दीन को दे रहा हूं, कुरान को दे रहा हूं, कुरान के बच्चों को दे रहा हूं, नहीं, हमारा ये ज़ेन बन गया जो 2 नंबरी ना की तो गुजारा नहीं होना। दूध की असल सेल में सानू जी डिमांड करते हैं 80 रुपये तो देना, 60 रुपए किलो दुध लेना है, भावें पानी पा के दो, भावें जो 80-60 रुपया देना। कहते जी हुण 60 च तो नहीं ना पूरी पैंदी। मैं क्या तेनू किन्ने आख्या तू 60 च दे? ना दे, तेरी चीज है ना, रख के बैठे, एक दिन खराब होगी, 2 होगी, आखिर लोगों ने लेनी, उनको कोई भी जो करना है खुद करना, जाके मैं नहीं कर सकता। मेरा दुध ही उसका फैसला है, भाजी मैं पानी पा के वंड पा के मैं नहीं देना, जिन्हें दा है उन्हें दा अल्लाह दी। दूजिया ने 10-10 ड्रम रखे होंगे ने, एक 60 वाला, एक 17 वाला, एक 80 वाला, एक 150 वाला। मैं क्या ये की कहते जी जिदा का मुंह उदा दी फिर उदा का दुध। सर जी ऐसे नहीं है, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, प्योर 1 नंबर। हुजूर इंस्पेक्शन करते हुए मदीने की मंडी में आए, दड़ा लगा हुआ है, गल्ले का हाथ लगाया, ऊपर से खुश्क अंदर से वो गीला। महबूब पूछते हैं ये क्या है? कहने लगा हुजूर रात मींह पै गया सी। राती जिवें साडे नहीं कहंदे पिछे लिखिया हुंदा है, तो छोटा बैनर लगा, इस तो भी बड़ा एक जगह लगा तो लिखिया मन गशरा फलैसा मिन्ना, मिलावट करने वाला हम में से नहीं। जो दूध में मिलावट या पानी साबित कर दे 5 लाख नकद इनाम। चंगी भली अमाउंट से मैं पूछ लिया, मैं क्या भाजी वाकई नहीं जे पाया? कहता जी अल्लाह की कसम है, कुरान चका लो भावें मसीह चका लो, असीं कदी जिंदगी च दुध च पानी नहीं पाया। बाकी हुण तुसीं सियाणे जो ने की आख्या। जिस कौम की हालत ये हो जाए उसे कुरान पे एतबार ना रहे, मुआमलात पे एतबार ना रहे,
तो फिर हल तो कोई निकालना पड़ेगा ना। मस्जिदें और मदरसे तगोदो कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं, रहमान डेली बुला रहा है। भाजी कहन डे सी ना मसीद की उम्र थोड़ी है तो काम ज्यादा है। नहीं भाजी, ये गल्लां भुल जाओ। उम्र 100 साल भी हो जाए तो एक बंदा भी नाल ना रले, 950 साल हो जाए तो अपना पुत भी नाल ना रले, रोला फिर भी कोई नहीं। माली दा कम पानी देना ते पर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाउना, लावे या ना लावे। मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी दावत में गुजार दी है, एक भी शख्स साथ नहीं मिला। अकेले इब्राहीम है और अकेले उम्मत है। नाकाम टीचर नहीं थे वो, कामयाब तरीन टीचर है। मौलाना सुल्तान महमूद जलालपुर पीर वाले, अल्लाह करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए, उनकी कब्र पर सुनने वाली गल है। जलालपुर पीर वाला दरियाए पंजनद, दरियाए सतलुज के इस साइड है, दूसरी साइड पे उच्च शरीफ है। 1.25 लाख ज़ाहिरी, 1.25 लाख बातनी बुजुर्गों की शोहरत रखने वाला शहर। यह जलालपुर पीर वाला भी पीरों की तरफ मंसूब है। इत्थे आन के जदों इन्हों ने थोड़ा जा हाथा वलिया ना तो लोग कहन लगे, अदा सुल्तान महमूद आके जी ये क्या करेंदा पई? आके मस्जिद बने ना, मदरसा बने ना, के क्या करे से? आके कुरान पढ़े सा। आसी कौन था? शोर वाली जमीन है, कलर वाली जमीन है, कौड़ा पानी है, दूर दराज दा इलाका है, नहीं पासे कोई रस्ता आवे ना जावे। जिमें असी नहीं कहीदा जाती है रावी ना कोई आवी ना जावी। बेट दा इलाका है, दरियाई इलाका है, पानी कड़वे हैं, कौन आएगा? कहने लगे मुझे ये नहीं पता, मेरे रब ने कहा है दुकान बना, सौदा लगा, खालिश रख, ये मेरी जिम्मेदारी है। गाहक भेजे या ना भेजे ये उसकी मर्जी है। आज सर जी उत्थे पता करो चल के जरा जलालपुर पीर वाला। अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह प्रोफेसर है, बड़े नामी गिरामी। मगर नाम कैसे मिला? घर दे नाल ना जिन्ना कहा नहीं पीछे कमरा एडा ना बाहर सड़क दे उत्ते ही एवें कवलिया है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कल्ला अब्दुल्ला बहावलपुरी कल्ला बैठा बोली जान डे। तुसी तो इन्ने भी बैठे थोड़े लगन डे हो ना, की ख्याल है भाजी? जिन्हें जो एडी लम्मी रोटी खानी हो, पठाना वाली नहीं होंगी एडी तमीज, ਉਹਦੇ अगे एडी कोई गुल्ली पक्की हो तो उन्होंने की लगनी है भला? हाँ सही होना ना। ते आ जड़ियां सवेरे सवेरे नाश्ते च चपातियां रेड़ियां तो लभदियां ने, उन्हें लपेट के एक लुकमा ही बनाना। अब हुआ क्या? बैठ के अब्दुल्ला बहावलपुरी गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जिदू ईदगाह दे कोल जाके हाथा वलिया ना तो लोग अब्दुल्ला के जी अके क्या करे से? आपको पता है गुजर थे, पता जी? तो गुजरा ने गुजरी बोलनी होंगी, उतों के मुकामी लोग सुरैकी मारन। अगे अब्दुल्ला के जी ये भेड़ा बधने नहीं था, भेड़ा बधनी है, ये वाड़ा बनेदा पई, ये सिल्ली रखी वती, ये क्या मिलसी ते को? अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला बहावलपुरी ने जिगर थाम के जो जवाब दिया था ना, आज जाके देखें वहां जगह कम है, बच्चे ज्यादा है माशाल्लाह। ये इखलास की बरकतें, कुरान की बरकतें, ये अल्लाह की रहमत होती है। और अगर ना भी आए, आपके इखलास पे उंगली नहीं है, अल्लाह का फैसला है। मक्के में कोई थोड़ी मेहनत तो नहीं की हुजूर ने, दिन रात एक कर दिए, 13 साल मेहनत। तो बंदे किन्ने टोटल होए सी? बदर च नाल अंसारी पा के भी अगे 313 पूरे नहीं सी होंगे। तो साड़ी माशाल्लाह एक क्लास वो स्पीकर लगा होंदा, ओदे च इस तो डबल डबल ट्रिपल होंदे ने। क्या हम हुजूर से ज्यादा कामयाब है? नहीं। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लतिही अक़वम। साहिब कुरान ने हजरत अली को यमन भेजा है, गवर्नर बना के भेजा है। आज साडे भी बनन रहे ना सियासी लोगों के सियासी काम।
कहा जिन इलाके में जा रहे हो वो अहले किताब हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जेड़े बहुते पढ़े लिखे होना ये भी चट होंगे ना, सफा चट हस्ती चट। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन, यहूदियों में से जा रहे हो, ईसाइयों का इलाका है, उत्थे जाके टेंशन ना लिया जे मेरे नाल कोई बंदे नहीं रले। अगर एक बंदा भी तुहाडे जान नाल सीधा हो गया ना, तो जिन्ने पिछे ताजर लगे ने ना, इन्हां दियां सुरख ऊंठां दियां तिजारतां नालों तुहाडी ओह तिजारत अल्लाह दे नाल बेहतर है। एक बच्चा भी अगर किसी इदारे से पढ़ और अल्लाह ने उसको कबूल दे दिया, आपकी कामयाबी और कामरानी के लिए, वक्फ की हुई जमीनों के लिए, अल्लाह के बनाए हुए घरों के लिए, तालीमी सिस्टम के कामयाब होने के लिए वो काफी है। इस स्कूल कॉलेज थोड़े ने कि रिजल्ट 100% ना आया तो उस्ताद नु कहना इधर आ भाई, आखिरी तीन जड़ियां ने ACR चुक के फिरदे होंदे ने, यदि प्रमोशन नहीं करनी, इन्हों अगे नहीं जान देना, यदा रिजल्ट ठीक नहीं, यदा आ मसला है। अल्लाह ये नहीं देखते, अल्लाह देखते हैं तेरी मेहनत क्या है, तेरी तड़प क्या थी, तेरी तलब क्या थी, तूने पानी लगाया कितना है, मेहनत कितनी की है, फल तो मैंने लगाना है, वो मेरी मर्जी है। ये इस्लाह करता है, लेवल पे लेके आता है कुरान, मामलात मुकम्मल पैकेज देता है। सच बोलो, अमानतदारी से काम करो, और रिश्तेदारी में कमाल पैकेज देता है। कुरान का पता है खुलासा क्या है? अपने वड्डियां नूं वकार देना है, अपने वड्डियां नूं। किसी भी मसलक की किताब आपको यह जुमला नहीं देगी। मसलक वाले यही कहेंगे अपने बाबियां की कदर करो, दूजियां दे बाबियां नूं कहो, ये किसी काबिल ही कोई नहीं, इज्जत नहीं करनी। फिर अपनी जमात के अंदर जो तंजीमें बनी हुई हैं, जो मेरी तंजीम का बाबा है वो बहुत पहुंची हुई सरकार है, तो जेड़ा उसे जमात दे विच उसे फिरके च दूजी तंजीम दा बाबा है, ओनू जिड्डी वड्डी मर्जी गाल कढ़ लो सवाब है। कुरान कहता नहीं, जिसने कलमा पढ़ने के बाद सर में एक सफेद बाल भी आ गया, उसका मामला अल्लाह के साथ है, अर्शे बरी पे अल्लाह उसकी हया करता है, तुम जमीन पे नहीं करोगे। सर जी किसी भी मसलक दा बुजुर्ग है, किसी भी बरादरी दा बुजुर्ग है, यह नहीं कि अपनी बरादरी दा अब्बा अब्बा है तो दादा दादा है तो चौधरी चौधरी है। आपकी नजर में भले वो कमी क्यों नहीं, अल्लाह के यहां कमी, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, कामयाब वो होंगे जो मोमिन कमी होंगे। अमल क्या है, आमिल क्या है? कमी, कामकार करने वाला। कमी ये नहीं है कि वो घटिया है, कमी वो है जो मेहनत करने वाला है, कामा है। अस्सालिहात, जिस काम में ये सलाहियतों के रब राजी हो जाए, यही तो कामयाब है। कमियां दा भी तुहाडी नजर च बाबा होवे ना तो घटिया उन्होंने ना समझा जे, मुमकिन है ये तगड़े चौधरियां दे बाबे नालों अल्लाह दे यहां ओदी इज्जत ज्यादा होवे। ये सिखाया है कुरान ने, बिरादरीज़म नहीं। बड़ों के साथ वकार का ताल्लुक। आओ आज चेंज करके देखें, फैसला कर लें। जिन्ने इस महल्ले के नौजवान ने ना फैसला कर लैन कि असी किसी भी अपनी उम्र तो वड्डे दे अगे जिथे मिलेगा, रस्ते दे उत्ते, घर मिले, बाजार च मिले, एहतराम करना है। एहतराम का एक होर अंदाज सिखावा, कदी भी अपने मां प्यो नूं पैसा दवो, कोई समान दवो, ऐदां करके मत फड़ाओ कि प्यो दा हथ थले तो मां दा हथ थले होवे। कुछ इस तरह नाल इनायत होण कि पैसा भी फड़ाण लगे जे अपना हाथ थले करके मां प्यो दा हाथ उत्ते होवे। अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला। पानी किदां फड़ाउंदे जे? एवें ना जी कि वालिद साहब उस्ताद जी बड़े वडेरे उतों फड़न, मेरा हाथ थले। सर जी जो रब, जो महबूब छोटी छोटी चीजें भी सिखाए, सम्मिल्ला व कुल बि यमीनिक व कुल मिम्मा यलीक। आपका क्या ख्याल है कि वो कुछ भी नहीं सिखा के मेरे महबूब की पूरी जिंदगी का एक टाइटल अगर रखूं तो वो अल अदब है, आदाब। जो यतीम को जमीन पे बैठ के गले लगाए, इतनी बड़ी हस्ती हो के, आप क्या समझते हैं कि वो मामूली केस है? ये कुरान और साहिब कुरान का मामला है। आइए इसको सीखें, ये इसलिए भी जरूरी है। ये बराबर वालों के लिए इसार सिखाता है। इसार क्या है? दो कॉमन मकसद है, एक ही चीज है, दो लोगों ने लेनी है। यार वीरे तू पहले चढ़ जा, आ टिकट तू ले ले, अल्लाह आ रोटी तू खा ले,
मैं बाद च लै लेना। असी तो पहले परौठे तो लड़न वाले लोग आमा नाल, तेनू ओहदे नाल बहुता प्यार है। कुरान सिखाएगा, साहिब कुरान सिखाएगा, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कुरान मुकम्मल पैकेज है, ये छोटों को प्यार देता है, प्यार। पता जी उदों के बच्चे बोलन डे ने तो मैं चुप करके सुनी आना, नहीं तो साडे वास्ते च गल नहीं हुंदी क्लास पढ़ाउण वालियां च। असी नहीं हिलन उलन देईदा भी कोई एवें उधर, लेकिन ये अल्लाह का घर है, ये मेरा घर नहीं, ये अल्लाह का घर है। वो आया सी ना एक धोती चुक के तो सामने ही बह गया, हजूर भी ने तो नाल मुरीद भी बैठे ने। तो साडे एक बजुर्ग तकरीर च कहंदे ने ये ते ओ हजूर सन ते उन्हां ने मुरीदा ने डांटिया मह मह ये की, ते आपने अपने नूं रोकिया, कुछ ना किया जे। मसाने का जिहड़ा गदूद है ना, एडी जालम चीज है कि चलदा पेशाब किते रोक दवो ये फुल जाता है, ये मुड़ के जिंदगी भर ली तकलीफ का बायस बनता है। नहीं करना, रुकिए। जब उसने पेशाब पूरा कर लिया, आपने उसे नहीं कहा कि चाटो उठाओ धो, अपने यारों को क्या पानी लिया के उत्ते पानी पा दो। जो पानी पा लिया तो उन्होंने कोल सद के बहा के कहते ने ना तेरा घर है ना मेरा घर है, अल्लाह का घर है, इन्होंने कमां लई नहीं, ये नमाज रोजे खैर भलाई किरात तिलावत लई बनिया। तो साडे एक बजुर्ग ने बड़े नामी गिरामी खतीब कहते ने ये जे किते हुंदा ना साडे मुल्क च, उन्हें तो कीता सी छोटा पेशाब, साइयां ने कुट कुट के वड्डा भी नाल कढ़ देना सी मसीत दे अदब च। और जिवें हिलवा दा हलवा बनन लगा सी ना, ये हाल करना सी असी। मगर मेरे मुर्शिद ने एक दफा भी नहीं कहा मस्जिद के बाहर लिख दो, मस्जिद के अंदर कुत्ते का बच्चा पेशाब करेगा, जो पेशाब करेगा कुत्ते का बच्चा होगा। लिखा होता ना हमारे हर कॉर्नर पे, जहां पे भी प्लाट खाली हो, कूड़ा फेंकना मना है, पेशाब करना मना है, थूकना मना है। जो ये तो नहीं लोग हटते, फिर अगे लिख देंगे ने कुत्ते का बच्चा पेशाब कर रहा है। ना करन वाले नूं फिक्र, ना लिखण वाले नूं, ना लिखाउण वाले नूं। अदब से मिलने में क्या हरज है, मगर इतना न झुक के दस्तार गिर पड़े, अंजाम जालिमों का अपनी नजर में रख, शायद के तेरे हाथ से तलवार गिर पड़े। ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और आखिरी गुजारिश और बड़ी अहम चीज, गल्ली बाती लैक्चर मैं भी दे लेना, तुसी भी सुन लेंदे हो, जलसे भी सुनी देना यार। जदों दे जलसे सुनने शुरू किए जे, कोई अगे पढ़ के कोई नवा सबक भी सीखिया जे, कोई गलत काम आप छड़े छुड़े भी ने जी। अब बच्चे जरा तवज्जो करें जो मुसलसल बोल रहे हैं, बहुत बोल लिया पुत, हुण जरा तवज्जो करो। मैं इत्थे पिछली दफा एक गल कीती सी, याद होनी है, मैं वादे नहीं लेंदा, है मेरी एक आदत है, लेकिन गल कीती सी, 4 काम करने ने ते 4 छड्डने ने, फिर कुरान दी बरकत ते नूर ते दा फायदा लभना है। वगरना गटर दे उत्ते कस्तूरी दा लेप करके, उत्ते गुलाब दे टणा मन फुल ते उत्ते सारी स्प्रे कर दईए, ये रिफ्रैशनर छिड़क दईए, तो जे गटर अंदरों साफ नहीं तो की फायदा, की फायदा, कख फायदा नहीं जे। बाहर उत्ते लिखिया होवे साग ते देसी घ्यो भी लिखिया होवे, मक्खन ताजा पाया है, ते अंदर साई होनी ने गां मझ दी फोसी भरी होवे, शक्ल एक जैसी है, वेखण वाला शायद महसूस करे, ते इस इंसान दी इज्जत और आबरू दा की कहणगे जिहड़ा दुनिया च धोखा देण दिया। पैकेज ऊपर लिखा हुआ है मोमिन, ऊपर लिखा हुआ है मुस्लिम, ऊपर लिखा हुआ है उम्मती, ऊपर है गुलामी रसूल में जान भी कबूल है, नाम नबी का है, अंदर क्या है, गुलाम सभी का है। हथ कार वाले दिल यार वाले, अखियां किसी और नल, वखियां किसी और नल, नाम रब का, और चल जो है वो दर दर पे धक्के खा के सबके पास जा रहा है। उधर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर इसकी आदत और अंदाज देखे तो हर जगह धक्का। 4 करने वाले काम तो बाद च करने, रोकने वाले आपने क्या मुनाफिक दियां पक्कियां मोटियां निशानियां 4 ने। तो साढ़े पाकिस्तान च एक बड़ी खूबी, अल्लाह शुक्र करे, ये कोई बंदा खुद मुनाफिक नहीं होंदा, लेकिन उन्होंने यह पता होंदा महल्ले च मुनाफिक कौन है, तो रईसुल मुनाफिकीन कौन है। एक जगह बैठे प्रोफैसर साहब, तो मेरे नाल वीरा बैठा, कहता है रईसुल मुनाफिकीन होण दिया। कुछ अरसे तो बाद मैं
उन्हां दे क्लब गया तो वह बाहरों की विंडो को गुजरन डया सा तो वह नाम लैके कहन डया हुण यार उत्थे बड़ा वड्डा एक रईसुल मुनाफिकीन रहिंदा। असी सारे एक दूजे नूं जानने कौन मुनाफिक है। हुजूर ने कहा सब तो वड्डे मुनाफिकां चों चार पक्कियां निशानियां रखण वाला एक निशानी यह भी है कि जदों लड़े ते गाल कढे। सर जी मैनू सिर्फ एक काका एक बच्चा एक जवान एक बुढ़ा एक मर्द एक औरत कोई एक मिल जाए जेड़ा ये कहे मैं मसीते नमाज पढ़ी है वजू करके पढ़ी है तो मैं झूठ नहीं बोलन डया भाई अल्लाह की कसम मैं अज तक गाल नहीं कढ़ी। समंदरी पाक पवित्र साफ सुथरा शहर हर ट्रक के पीछे लिखा होंदा मेरा सोहना शहर समंदरी। समंदरी से समंदर तक दौड़ो जिथे दौड़ना जे इथों लैके उथे उथों लैके उस कोने उथों लैके इस कोने इथों इथे तक इथों फिर ऐनू घुमा के जिन्ने बैठे हैं एक जी चाहिए जिन्हें गाल न कढ़ी होवे कलमा पढ़िया होया गैर मुसलम की गल नहीं करन डया। की होया जे वाकई नहीं। इसे तरह क्या कि जेड़ा लड़े गाल कढ़े ते वादा करे ते झूठ बोले। एक बंदा तो कह सकता ना कैमरामैन आ गया है भी तुहाडे अल कैमरा लावे भी जिन्हें कभी झूठ नहीं बोलिया कोई हथ चुक दो मस्जिद ते बैठे हैं। तीसरी अमानत रखी जाए तो खयानत ना इत्थे मेरे ख्याल सारे हथ चुकणगे क्योंकि आप खयानत कदी नहीं की। एक होर भी सी निशानी की दसी सी है चौथी निशानी मुनाफिक दी की है। मुनाफिकां दा तो सानू पता ना बड़ा वड्डा मुनाफिक है। चौथी निशानी झूठ बोले वादा खिलाफी करे अमानत च खयानत करे तो गाल कढ़े। झूठ तो आप अल्लाह की कसम कभी बोलिया ही नहीं ना इवें ना कसम चुक के कहंदा मैं नहीं झूठ बोलिया। डस के एक मैं कह बैठा तो उत्थे एक मेरे वीर ने हथ चुक लिया लाल जा रुमाल लिया वीर ने तो उन्हें हथ चुक लिया उन्हें क्या अल्लाह की कसम मैं अज तक ना कदी गाल कढ़ी है। उत्थे मैं एक पंजवीं शय भी कही सी हुजूर को एक सिहाबी आया तो कहन लगा कोई सबक पढ़ाओ तो आपने क्या गुस्सा नहीं करना। वो बार बार कही जाए कोई और सबक आप उन्होंने यही पढ़ाई जान गुस्सा नहीं करना गुस्सा नहीं करना गुस्सा नहीं करना। वो वीरा कहता मैं कभी गुस्सा भी नहीं किया। मैं क्या जी इंशाल्लाह अज तो मैं जलसे ते आया मैं नैक्सट टाइम तुहाडे कोल स्पैशल घर आवांगा मिलन आवांगा। एडा इंसान अज दे दौर दा वली कि जिहड़ा कदी लड़िया तो गाल नहीं कढ़ी वादा किया तो खिलाफ वर्जी नहीं की बोलिया तो कभी झूठ नहीं बोलिया उन्हें कभी अमानत च खयानत भी नहीं की ते उन्हें कभी गुस्सा भी नहीं किया। कहंदा भाजी आन के महल्ले च जिन्हों पूछ लिया जे। मैं नहीं जिन्हों नहीं मैं जदों भी आया ना शादी होई जे कहंदा हाँ मैं क्या मैं बाजी होनी नूं पूछना। कहंदा जी फिर तो ना मनण वालियां गल्लां होईयां फिर रहन दिया जे। और जिसने ये सबक पढ़ाया है साहिब कुरान ने बीवी गवाही दे रही है। बीवी एक महीना तबलीगी जमात नाल बंदा ला के आया हुए रस्ते च कुत्ते पै जान ते कपड़े पाटे होण नाले सीएगी तो नाले गल्लां करेगी। मेरे हुजूर को बुखार भी चढ़ा हुआ है कप कपा भी रहे हैं और जिस्म पूरा गर्म है कंबड़ी छुट्टी है कांबा और आप खुद कह रहे हैं इन्नी अखाफु अला नफ्सी मैनू नहीं लगता मैं बचांगा। जम्मेलूनी दस्सेरूनी चादर कंबल लिहाफ दे दो। सैयदा कंबल लिहाफ भी दे रही हैं और साथ हौसला भी दे रही हैं। कल्ला वल्लाहि ला युखजी कल्लाहु अबदन अबशिर महबूब खुश हो जाओ मैं तुहानू खुशखबरी देनी है कि तुहानू कदी कुछ नहीं होना। तुसी पुत्र मुसलसल हसी जाते हो किसी गल च सानू ही नार ला लो पढ़े लिखे हो यार बार बार बंदा कहता चंगा नहीं लगता स्टूडेंट हो साडे। मैनू दूसरा तरीका भी आउंदा ये तुहानू पता होना चाहिए मैनू गुस्सा भी आ जाता ला तगजब असी जिहड़ा हाल किया ना ला तगजब दा मार नहीं प्यार असी एक सिर्फ कौमा बदले उसूल बनाया गया था कि बच्चों से प्यार करना है मारना नहीं मार नहीं प्यार। असी क्या मार नहीं प्यार टूल बदले ने बस
क्या कर लेगा कोई? तो अल्लाह के लिए कुरान की तरफ रुजू करें। अगर मामलात की इस्लाह करनी है, रिश्तेदारियों की इस्लाह करनी है, खानदानों की इस्लाह करनी है, घरों की इस्लाह करनी है, अपनी इस्लाह करनी है, और खुद को ऐसा बनाना है कि रब कब्र में भी ओके कर दे, नशर में भी ओके कर दे, हशर में भी ओके कर दे, अमल नामे में रिजल्ट कार्ड जब मिले तो पास कर दे, दाएं हाथ में दे दे, प्यास लगी हो तो कौसर का जाम दे दे, अपना साया दे दे, जहन्नम से बचा के अल्लाह जन्नत दे दे। ये उसी के लिए मुयस्सर है जिसने किताबुल्लाह को निसाब जिंदगी बनाया होगा। मगर नाइन नहीं होते खलार लेना है। अल कुरान हुज्जतन लका व अलैक। अल्लाह मैं समुंदरी च आया सा, इन्हें मेरी कदर नहीं की थी। अल्लाह मेरे कोल टुर के आया सा, अल्लाह मेरे घर ही आया सा। इनू मदीने नहीं जाना पिया लैन लई, इनू मक्के नहीं जाना पिया, इनू समंदरी च इन्हें अखां खोलियां तो मैं मिलिया। अपने बच्चे नू अपनी नस्लों इस तरफ लगाओ। खुद भी बुढ़े हो गए जे तो कोई एडे भी नहीं रह गए, उदा पूछ लीए ना। मेरे ताया जी सी तो 7वीं शादी जो की ना, 7 शरीफ के मलंग से, कहते तू नहीं ताई वेखण आना, सारे वेख गए ना। मैं जी मैं थोड़ा मसरूफ आया, और जल्दी आ जा। टुर गया तो मेरी आदत सी, मैं जदों भी मिलना मैं कहना ताया जी हुण ते दाढ़ी रख लो। छेड़ कह लो, प्यार कह लो, मुहब्बत कह लो, दावत कह लो। मैं आख्या जी मैं ताई वेख लेना, पहले मैनू ये तो दसो हुण तो 7वीं हो गई जे दाढ़ी रख लो। कहता पहले जाके ताई नू पुछ मुंडा जवान है कि नहीं। अभी तो मैं जवान हूं, मैं तो नहीं रखनी। सर जी अगर चले जाएं इस तरफ तो अभी जवान है, जे किते कहिए ना वो कुरान पढ़िए, पुत हुण की पढ़ना, हुण साडे बच्चियां दोतियां पोतियां पढ़ना, आपां तां रह गए, जबान मोटी हो गई। तो कट्टे नू गाल कढ़नी होवे तो जबान बड़ी पतली है। मझ नू फक्कड़ तोलने हुण बहुत वंडा उड्डा सवादी नहीं पाउंदा जिड्डा उन्होंने फक्कड़। कौन है, कौन है हम? आपको पता है हजरत बकर सिद्दीक के वालिद कब पढ़ने आए थे रज़ी अल्लाह ताला? अबू कुहाफा कब आए थे? सर पूरा सफेद, दाढ़ी सारी सफेद, सर कांप रहा है। हजूर को कहना पड़ा इन्हों तकलीफ क्यों कराई जी, असी आप चल के आ जाते, आप चल के आ जाते। रात में एक जगह इनामात की तकसीम में था, बल्कि रात नहीं कल, वहां स्टेज पे थोड़ा अंदर ऊपर चढ़ना पड़ता था, बुजुर्गों से उठ के आया नहीं जाता था। जब हम ले रहे थे ना कॉन्वोकेशन में डिग्री, तो गवर्नर हमारे बलीगुर रहमान साहब, एक बच्ची थोड़ी माजूर थी, पूरे ऊपर से स्टेज से उतर करके जहां वो थी वहां आकर के उसको डिग्री दी। हक भी यही बनता है, हक भी यही बनता है। मेरे महबूब नबी रहमतुल्लिल आलमीन नबी इतनी मेहनतें की, इतनी कुर्बानियां की कि कुरान आपके घर चला के आप तक पहुंचा दिया। आपके घरों में हाफिज़े कुरान रब ने दे दिए। तो जिन्ना कहूंदा जो उन्ना पढ़ो। ऐदे ते गल मुकामा, इब्ने हज़म जेड़े सी ना बड़े तिखे वजीर सन, बड़े तिखे। जिवें ना कुछ लोग बड़े कौड़े हुंदे ने बोलण च, इनका कलम भी बड़ा तेज था और जुबान के अंदर भी बड़ी तेजी थी। जिन्हों शुरू हो जाते सी ना फिर उन्होंने छड्डदे नहीं सी जब तक उन्होंने तोड़ नानी दे घर छड्ड के नहीं सी आउंदे। लोगों ने एक दफा कह दिता, ये मस्जिद में आए वजीर थे, आउंदे ही ना बह गए, जिवें बाज चौधरियां नूं नहीं पता हुंदा बेचारे कदी किते इत्तेफाकन सियासी लोग ने आ गए, वो फिर सज्जे खब्बे वेंदे जो कोई करन डे नमाज च ही वेखी जाण डे हुंदे, कैमरे लगे ये की करन डे ने, उदां दी कोशिश करदे ने बेचारे। आया जो पहली दफा ये बह गया, दो काके बैठे सी छोटे छोटे, उन्हें दूजे नूं इदां कोणी मारी, होए हाँ आ लै वजीर बनया फिरदा, इन्हूं इन्ना ही पता नहीं मसीते बहन तो पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ी दी। उहदे कन्नी पै गई गल, उन्हें की इंसल्ट फील, मगर सबक सीख गया। उस तो बाद जिदों मसीते जावे बहन तो पहले 2 रकातां, जिदों जावे 2 रकातां। अल्लाह का करना ऐसा होया, छोटी ईद आ गई तो चौधरी तुहानूं पता थोड़े लेट ही आउंदे ने, हमामा नूं हुंदा ना हुक्म आर्डर मेरे आउण ते खलोना जे। वजीर साहब तशरीफ ले आए तो आउंदियां ही अल्लाह अकबर, वो नाल मुंडे बैठे 2 बच्चे, वो फिर बोले वो एडा हो गया, इन्हूं ये नहीं पता ईद वाले दिन ईद तो पहले कोई नमाज नहीं होंदी। वजीर कहन लगा है की चीज है, दीन की है, पता ते करा की करना है की नहीं करना, किदों करना है किदों नहीं करना, कित्थे करना है तो कित्थे नहीं करना, यही तो दीन है। तड़प पैदा हुई, लिखा है तारीख ने 64 साल उम्र सी तो फिर उन्हें पढ़ना शुरू करता। आज जो लाइब्रेरी नहीं जिथे इब्ने हज़म दियां किताबां नहीं। दुनिया ने कहा है दीन जो है वो उशरे अशीर भी नहीं,
हर बात सनद के साथ मोहम्मद रसूल सल्लम तक पहुंचा के दीन का हर मसला बताया कि वो शरीयत में है और मोहम्मद रसूल सल्लम की दलील से साबित है। आए आज भी पढ़ना शुरू कर दें, बहुता ना होया कि सिपारा पढ़ के भी मौत आ गई तो सिपारा भी काफी जे, एक आयत पढ़ के भी आ गई फिर भी काफी जे। तो जे तू नीयत करके उठे तो घर तक ना पहुंचे, गारंटी थोड़ी भी नहीं तो गारंटी मेरी भी नहीं। वो आया सी ना सियाबी, मैं जन्नत जाना, कोई काम दसो। आपने दसिया, कहने लगा ना घट करूं ना वध करूं, तो टुरिया तो आपने क्या जिन्हें जन्नती वेखना वेखो। सवारी ते चढ़न लगे, सवारी बिदकी, गिरे, गर्दन दा मणका टुटिया, अल्लाह नू प्यारे हो गए, अमल दा मौका ही नहीं मिलिया। अल्लाह ने खुलूस नीयत दे उत्ते जन्नत अता करती तो सर्टिफिकेट रसूल सल्लम तो दिवाता। लिहाजा इसलिए पक्का जिहा कोई अज़म करो, बिल जज़म करो, अपनी बांह किसी नूं ते हथ किसी नूं फड़ाओ, किसी नूं उस्ताद बनाओ, किसी दे नाल जुड़ो, दोते पोते दे नाल बह के पढ़ना शर्म वाली गल नहीं हैगी। मत समझो कि उत्थे ही बच्चे बैठे ने, उत्थे ही असीं वड्डे बैठे हैं। ये अजमत की बात है, ये वकार की बात है। तो अल्लाह ताला हमें इस दीन की बरकत, कुरान की बरकत, साहिब कुरान की हिकमतों की बरकत, अहादीस तैयबा की बरकत हमारे घरों के अंदर जो है, हमारी जिंदगी में भी और हमारे जाने के बाद भी अल्लाह इसको सदका जारिया बना दे। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्द।